जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उससे तो ये नहीं लगता कि हम अभी इससे जान खुलासी होगी। 50% कर ले इंडिया ही होगा, लेकिन 50% हम खुद लोग हैं। हमारे भी तो कोई कारनामे अच्छे तो नहीं है ना। हम क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो हम लोगों की नज़रों में आए हैं, फंसे हैं। उसामा बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है। ऑब्वियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया इससे। हम क्योंकि उनके पैसों पे पलते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग उनको कह ही कुछ नहीं सकते। जैसे कि ये जो बाइडेन साहब हैं, अब ये कह रहे हैं जी हम जो एटमी बम बनाया है वो हम खतरनाक हैं, हम ऐसे हैं। इनको पहले नजर नहीं आता था, ये हमने आज बनाया एटमी बम, ये तो कई सालों से बनाया हुआ है। एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान में पीस नहीं है। बिल्कुल एडमिट करते हैं, क्योंकि पीस नहीं है और अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को कई बार इस लिस्ट से निकालने की कोशिश की गई, मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जैसे ही खबर सुनने में आई है, इंडिया की जानिब से ट्विटर पर #ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकलना चाहिए। तो इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इनाम। जी, मेरा नाम सलमान है। अलहाज फिदा हुसैन। मेरा नाम जी आगा रेहान। सर, 4 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए। अब सुनने में आ रहा है किसी हफ्ते पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाएगा। क्या कहेंगे, ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखें, अल्लाह के घर से अच्छा ही हम सोचेंगे, वहाँ से अच्छी कोई खबर आएगी। लेकिन बात यह है कि हम ये FATF में गए क्यों थे। बात तो असल में ये है कि हम गए क्यों। सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो मनी लॉन्ड्रेड का है कि जो मनी लॉन्ड्रेड करके वहाँ पे लेके जाते हैं लोग या लाते हैं यहाँ पर, या वो यहाँ पे फिर उन्हीं लोगों के जरिए वही पैसा जो था वो पैसा दहशतगर्दों को गया। ठीक है, यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई ये जो पैसा ये गलत जगह पे यूज़ हो रहा है। थी तो वो पता नहीं 500 हैं, वो जो भी उनकी डिमांड है वो तो 500 किस्म की है, लेकिन सबसे बड़ी तो यही डिमांड थी उनकी। और हम विश ही कर सकते हैं कि अल्लाह निकाले इस दलदल से, पाकिस्तान को निकाले जैसे भी हो। हम तो ऑप्टिमिस्ट हैं, अच्छा ही सोचेंगे पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह करे। हम सब पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान FATF की लिस्ट से जो बाहर निकले। लेकिन सर, इस वक्त जो हमारा इंटरनेशनल इमेज है, कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और लेकिन पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है, पाकिस्तान के सियासी हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये गलत हाथों में जा सकते हैं, दहशतगर्द इनका मिसयूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह की बातें बैठकर इंटरनेशनल फॉर्म पर होंगी तो क्या हम इस चीज़ से ईजीली निकल पाएंगे? देखें, ये मुकम्मल ना दोगली पॉलिसी है। ये देखें, इंडिया में हर रोज़ पकड़ी जा रही है यूरेनियम, उसको पूछने वाला कोई नहीं। हमें यहाँ पे कोई वो क्या कहते हैं कि हल्का सा कुछ हो जाए तो यहाँ पे वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया। तो इस पे बड़ी बातें हो चुकी हैं कि आजकल हो भी रही हैं। और आज लकीली हमारे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी आज इसकी मजम्मत की है कि उसे नहीं कहना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी सा बयान होता है। इनको ये हज़म ही नहीं हो रहा, हमारा बम जो है इनको नहीं हज़म हो रहा। ये इन्होंने इस्लामी बम का, इसे पहले पता नहीं क्या क्या कहते रहे, वो उस वक्त भी हम देख रहे थे। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। इसमें डरने खौफ वाली कोई बात नहीं। हमने ये बनाया है, हमने घास खा के ये एटम बम बनाया है। इन पागलों की वजह से हम ये एटम बम किसी को देने नहीं देंगे या इसको कभी बंद नहीं करेंगे। ये हमारा एटमी प्रोग्राम कभी बंद नहीं हो सकता। वो भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे, तो बनाया ना हमने एटम बम। हमने घास खाई, एटम बम बनाया। और अब क्या ये अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट उठ के कहेगा इसको बंद कर दो तो हम बंद कर देंगे? ये इनकी सोच हो सकती है। सर, क्या वजह है पाकिस्तान FATF की लिस्ट में जो मौजूद है, इसके पीछे वजह क्या क्या? इसका जिम्मेदार भी हम हमेशा की तरह इंडिया को ठहराएंगे? जिस तरह हमारे मुल्क में कुछ भी होता है हम उसका जिम्मेदार सरासर उसका सेहरा जो है इंडिया के सर पर सजा देते हैं, तो क्या इसकी वजह भी इंडिया है?
नहीं, मेरा ख्याल है 60% तो हो सकता है, 50% कर ले इंडिया ही होगा, लेकिन 50% हम खुद लोग हैं। हमारे भी तो कोई कारनामे अच्छे तो नहीं है ना। हम क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो हम लोगों की नज़रों में आए हैं, फंसे हैं। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह बस हम उससे दुआ करनी चाहिए कि हम जो हो रहा है उससे बेहतर हो जाए कुछ हमारे लिए। सर, जब से ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान इस हफ्ते FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, इंडिया की जानिब से ट्विटर पर #ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। हमारे लोग ज़्यादा हैं, वो भी आ जाएंगे जब, तो ये ब्लैक लिस्ट कुछ भी नहीं होगा। ये इंडिया के कहने पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। सबको पता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो तो पहले दिन से हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, तो आज कैसे कर सकता है? ठीक है, तो उनका तो ये काम है। हाँ, दूसरी दुनिया के लोग हैं, दूसरी ताकतें अगर इसमें शामिल होती हैं तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी ज़रूर है। पाकिस्तान कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में है, सुनने में आ रहे इस हफ्ते पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाएगा, क्या कहेंगे, ये मुमकिन हो पाएगा इस दफ़ा? जी, मुमकिन तो लग रहा है मुझे, लेकिन इसकी जो वजूहात कुछ है, ये है कि हमारे मुल्क में सबसे पहले मसला जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब तक वो नहीं आएगी ये मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी समझ रही हैं इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक गवर्नमेंट आती है, उसको काम करने दिया जाए, ठीक है, उसको उसका टेन्योर पूरा करने दिया जाए, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से चीज़ें नहीं होती जैसे हमारे मुल्क में होती हैं, ठीक है। आप किसी भी मुल्क में देख लें, इस तरह से हुकूमतें चेंज नहीं होती हैं, बड़ा रेयर है ये। तो सर, हम इस लिस्ट में हैं क्यों? आपको इसके पीछे वजह क्या नज़र आती है? क्या आप इसका जिम्मेदार भी इंडिया को ठहराएंगे, जिस तरह हम बाकी चीज़ों के लिए हर चीज़ का जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं? क्या इसकी वजह भी इंडिया या हमारे में कुछ खामियां थी? नहीं, पहली बात है हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर हमें देखना है, ब्लेम गेम में बाद में जाना है। मेरे ख्याल से कि इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, इट इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है, लेकिन पूरा उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ में। हमें अपनी चीज़ें देखनी है, हमें पहले अपना किबला दुरुस्त करना है बेसिकली। क्या किया हमने जो आज हम यहाँ पर हैं? हमारे यहाँ पर जो आप फैटफ की बात कर रही हैं वो यही है कि हम अपने जो डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं मुल्क से बाहर जो आ रहे हैं उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, यही मसला है ना हमारा। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगी हुई हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी हाईलाइटेड रहे हैं हमेशा कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये एक बड़ी वजह है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो चाहेंगी कि ये हमेशा इस रिस्ट्रिक्शंस में रहें, कि वो हमें यूज़ भी करते हैं और वो फिर हम पे दबाव भी रखते हैं। उसामा बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है, ऑब्वियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया इससे। फिर उसके बाद आप देखती होंगी सर, आप लोग सब, एक जनरल सी बात है कि आप लोग सब न्यूज़ देखते हैं और उसमें आता है कि जी कोई हुकूमत गई है तो उसके बाद ये सुनने में आता है कि जी इस बंदे का ब्लैक मनी था और वो ब्लैक मनी 1 करोड़ किसी मजदूर के अकाउंट में पाया गया। ये सब क्या है? दीज आर द रीज़न्स, क्योंकि हमारे इसमें हाई प्रोफाइल्स इन्वॉल्व हैं खुद। तो जो लोग हुकूमत चला रहे हैं, जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद चीज़ें देखनी है। अभी जो हमारा इंटरनेशनल इमेज है, अभी जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस 3 कंट्री है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, इसे नेगेटिव यूज़ किया जा सकता है इजीली, यहाँ पे न्यूक्लियर सेफ्टी नहीं है, न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी नहीं है। तो जब इस तरह की बातें बड़े बड़े फर्म्स पर होंगी तो क्या पाकिस्तान के लिए इस लिस्ट से बाहर निकलना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इसको बाइडन के बयान को एक पॉलिटिकल बयान देखता हूँ, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने हमें F-16 के लिए जो है टेक्निकल सपोर्ट भी फ्राहम की है, तो ये मुझे एक पॉलिटिकल बयान से ज़्यादा नहीं लगता। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डेंजरस मुल्क है तो वो समझते हैं, वाकई उनको पता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को यूज़ करते रहे हैं। और प्लस अगर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर सेफ्टी यहाँ पर नहीं है तो उनके मुल्क में क्या है? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था कैसे गिर गया? अगर वो सेफ्टी उनके मुल्क में सेफ्टी है सर, उसके लिए भी वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, तो वो सिक्योरिटी लैब तो उनका था ना, चले पाकिस्तान लेट्स से मान भी लेते हैं, तो सिक्योरिटी लैब तो हुआ ना, ठीक है। तो अगर वहाँ पर वो चीज़ें सेफ़ नहीं है तो आप एक ऐसे मुल्क को कह रहे हैं जो किसी नंबर गेम में नहीं है कि यहाँ पर वो सिक्योरिटी नहीं है। तो अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ, सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारा न्यूक्लियर वेपन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आज का तो नहीं है। सर, क्या वजह ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पर ही क्यों की जाती हैं, पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर ख़बरों की जो जीनत बनता है वो पाकिस्तान ही बनता है, इसकी क्या वजह? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि एक मुस्लिम कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, लोगों की नज़रों में रहते हैं, हम लोग नज़रों में हैं लोगों की, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को हमेशा जो है वो एक सबसे बड़ी वजह जो मैंने पहले कही थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो जब आपके पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आप आंसर देने वाले होंगे किसी को, ठीक है। और दूसरी बात
कि हम ज़्यादातर हमारे मुल्क के मामला चलते हैं एड्स पर। US एड मिल जाए, UK एड मिल जाए, ये एड मिल जाए, जब तक हम इससे नहीं छुटकारा हासिल करेंगे हम दबाव में रहेंगे, हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अच्छा सर, अभी जैसे ये खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान कुछ दिनों में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, इंडिया में ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडिया ऐसा क्यों चाहता है? देखिए, यू कंसिडर इंडिया एज योर एनिमी, तो फिर आप एनिमी को कभी इजी मत लें। तो फाइट का पहला रूल यही होता है कि यू डोंट टेक योर एनिमी इजी। तो आप वो तो करेगा, ठीक है। और भी बड़े इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल यहाँ पर ट्रेडर्स हैं जो नहीं आ पाते इंडिया की वजह से, क्योंकि एशियन मार्केट को कैप्चर किया हुआ इंडिया ने, ठीक है। तो इंडिया से आप मत रखें कोई ऐसी उम्मीद कि वो आपको कोई अच्छी बात करेगा। सर, इंडिया को कैप्चर इसलिए किया हुआ है क्योंकि इंडिया फैसिलिटेट करता है ना इन्वेस्टर को। हम तो यहाँ इन्वेस्टर को फैसिलिटेट ही नहीं करते, जो आता है बेचारा रोता हुआ वापस चला जाता है। अमेजोन की एग्जांपल आपके सामने है, पेपाल आ नहीं रहा। व्हाट आर द रीज़न? तो रूट कॉज पकड़े ना आप इसकी, क्या है यहाँ पर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब वो होगी तो आपके पास पीस आएगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी एनर्जी क्राइसिस खत्म होंगे तो लोग आएंगे ना। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक फ्रीलांसर कंपनी आके अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देती है, तो आपका लोड शेडिंग का मसला है, कैसे काम करेंगे? जब तक आप इधर पीस नहीं लेकर आएंगे इन्वेस्टर नहीं आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर टूरिज्म है, हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। ये रेस्कोर्स पार्क जिसमें आप खड़ी हैं, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, यहाँ से गवर्नमेंट पैसे कमा सकती है एग्जीबिशन लगाकर कंटिन्यूसली। लेकिन वो कैसे मुमकिन है? जब तक पीस नहीं होगा वो मुमकिन नहीं है। पीस होगा, टूरिज्म आएगा, पैसा आएगा आपके मुल्क में। आप इस चीज़ पर एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान में पीस नहीं है? बिल्कुल एडमिट करता हूँ, क्योंकि पीस नहीं है और अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी बहुत है। लेट्स से कि अभी आपके सामने पेट्रोल मिल रहा है और 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा। सर, सुनने में आ रहा है कि इस हफ्ते पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? 4 साल से हम इस लिस्ट में शामिल हैं, क्या हम निकलने में कामयाब हो पाएंगे? देखें जी, जब इंसान कोई अच्छे काम करेगा तो वो उसका नाम अच्छाई में आएगा, और जो बुरे काम करता है उसका तो बुरे काम में आएगा। पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इंडिया चाहता है कि हम इस चक्कर में फंसे रहें। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारा नाम निकल जाए इस चीज़ से। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि निकल जाएंगे, और क्योंकि गैर मुल्की क़ुव्वतें जो हैं वो नहीं चाहती कि हम लोग इससे निकलें। ये फंसे ही नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के नहीं फंसे, ये बड़ी देर के हम लोग फंसे हुए हैं। सर, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा इमेज बन गया हुआ है, US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो खुद ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर इस नाम से बुलाया जाएगा, इस तरह हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो क्या हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे? देखें, बात यह है कि आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं हैं। जो भी पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करके, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, वो हमारा पासपोर्ट हासिल करके तो दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, जिसका पासपोर्ट पकड़ा जाएगा नाम तो उसी का लगेगा ना, नाम तो उसका लगेगा कि ये इन्होंने काम किया पाकिस्तान। तो हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। हमारे लोग ठीक हैं, बुरे हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन क्योंकि बद से बदनाम बुरा, जब हम लोगों का नाम लग गया हुआ, ये आज से नहीं लगा, 25, 30, 40 साल से ये लोग लगा रहे हैं। यूरोप वाले, अमेरिका वाले, कोई भी हैं, ये हमारा नाम लगाते हैं, और हम क्योंकि उनके पैसों पे पलते हैं तो इसकी वजह से हम लोग उनको कह ही कुछ नहीं सकते। जैसे कि ये जो बाइडन साहब हैं, अब ये कह रहे हैं जी हम जो एटमी बम बनाया है वो हम ख़तरनाक हैं, हम ऐसे हैं। इनको पहले नज़र नहीं आता था, ये आज बनाया एटमी बम, ये तो कई सालों से बनाया हुआ है। आज ये हमको दहशतगर्द कह रहे हैं, या आप लोग दहशतगर्द हो। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमानुल्लाह। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे जाना चाहूँ, जब से ये खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, इस हफ्ते इंडिया की जानिब से ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान का ट्रेंड चल पड़ा है ट्विटर पर, क्या कहेंगे? देखें, इंडिया जो ना, इंडिया वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम ब्लैक लिस्ट से निकलें। वो कहेगा ये ब्लैक से भी और जो बदतर चीज़ होती है ना उसमें आ जाएं, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। वो तो चाहते ही नहीं है कि हम किसी तरह भी अपने अच्छे बेहतरी की तरफ जा सकें हम लोग। बहरहाल अल्लाह उनका भी बेहतरी करे, हमारी भी करे, लेकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे हुक्मरान ही हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। कोई भी है, मेरी 50 ईयर्स उम्र हो गई है, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जिसने पाकिस्तान को कुछ दिया हो। अपने जितने भी उनके बंदे हैं वो लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से अरबों में चले जाते हैं,
बाकी वहाँ वैसे ही तड़पती रहती है, वही बिजली के बिल, वही स्यापे, वही रोटी, वही टेंशनें। अवाम ऐसे ही पिस रही है और ऐसे पिसती रहेगी। सर सुनने में आ रहा है इस हफ्ते पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। 4 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया हम इस लिस्ट में मौजूद हैं। क्या लगता है इस दफ़ा हमें कामयाबी मिलेगी? वैसे ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उससे तो ये नहीं लगता कि हम अभी इससे जान खलासी होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना जी, ये बिल्कुल मतलब है कि एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स है बड़ी देर से। आप देखें, दूसरा हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके आप एक्सपेंडिचर देखें, बाहर जाके होटल्स में स्टे देखें, फिर इधर भी इनके जो मामलात देखें, ये लगता ही नहीं है कि ये कोई इनडिफरेंट सा रवैया है इनका। इन्हें परवाह ही नहीं है अपनी, मतलब है कि कोई इस पर एफर्ट लगाए और कोई अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए गवर्नमेंट की, जिससे आपकी, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आपको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, फिर आपसे ज़्यादा अच्छी तरह बात करें, जैसे इंडिया से है। इंडिया की बात सुनते हैं, इंडिया की बात मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आगे ये जो अब प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसे निकाल सकेगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अल्लाह करे वैसे कि मैं गलत हो जाऊँ, मगर ये लग नहीं रहा। क्या वजह नज़र आती है कि हम इस लिस्ट में शामिल हैं, FATF की लिस्ट में होना हमारा, इसके पीछे वजह क्या है? क्या आप इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराएंगे? नहीं जी, इंडिया तो इसमें पार्शली शायद हो जाए, ज़्यादातर तो हमारी अपनी हालत ज़ार है। हमारे जो हैं, हमने जो ये कर्ज़े लिए हुए हैं और कर्ज़े जिस कंडीशंस में लिए हुए हैं, वो आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे ये क्या करते रहे। और आज से नहीं, ये बहुत देर से हम लेते आ रहे हैं और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं कि अब उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसकी इंटरेस्ट की, वो देना मसला बनी हुई है और ये चलता रहेगा। आप देखें, अब ये टेक्सटाइल का जो है सिलसिला, टेक्सटाइल का आप देख लें, ये फैसलाबाद की वो पीछे मैंने देखा वो सारा बंद हो गई है और वो मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और मसला बना हुआ है उनके लिए। हालांकि आप ये प्रीवियस गवर्नमेंट में आपकी टेक्सटाइल बड़ी ठीक हो गई थी और अमेरिका में आपकी यहाँ से एक्सपोर्ट्स जा रही थी। अब मसला ये है कि ये जो अब जो काम टेक्नोक्रेट्स के हैं, वो भी हम अब सियासतदान चाहते हैं हम कर लें। अब इसहाक डार साहब जो हैं, ये मतलब है कि अकाउंटेंट तो अच्छे हो सकते हैं, मगर इकनॉमिक्स जो है वो मेरा नहीं ख्याल, और वो भी नेशनल लेवल की, माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स, ये इनके बस की मुझे बात नहीं लगती। सर, इंडिया की जानिब से #ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान के नाम से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल ही ना पाए। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से नहीं निकलना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या इसका भी असर पड़ेगा? ये देखें जी, ये आपको गवर्नमेंट लेवल पर इसे मतलब है कि नलीफाई करने के लिए उनकी जो स्टांस है उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उधर से वो कोई होता है, हमारे तरफ से रिएक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सिलसिला। और हमें वही पड़ा हुआ है जी, बाहर चले जाना है, बाहर से अंदर आ जाना है, वो उधर चला गया, कोई भागा जा रहा है, बाहर जा रहा है, और सिलसिला। ये असल में ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट जो है वो एक स्टांस लेती है। ये इंडिया की एफर्ट्स जो हैं ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, मगर हमारा रवैया बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट है, जो हमारी आम बंदे की ज़िंदगी में बेहतरी लाए और ये सिलसिला करे, मगर उस तरफ मेरे ख्याल है अभी तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरी राय ये है कि हमें ब्लेम गेम खेलने की बजाय, दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन होगा। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।